जान ले, कृष्ण जी जिसको हम भगवान, भगवान वही है। तुम गीता पढ़ी नहीं, अगर तुम गीता पढ़ लेते तो आज तुम्हें आत्मा के बारे में कुछ ना जरूर पता होगा, लेकिन कोई आत्मा को नहीं जानता। अब कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। कोई ये ना सोचे कि मैं गणेश जी की पूजा करके सनातनी कहलाऊंगा, मैं राम जी की पूजा करके सनातनी बन गया, मैं विष्णु जी की पूजा करके सनातनी हो गया, मैं शंकर जी की पूजा करके सनातनी हो गया। कभी नहीं। सनातन की डेफिनेशन क्या है? सनातन की परिभाषा क्या है? अगर किसी से पूछोगे तो 100 में से 1 आदमी भी जवाब नहीं दे पाएगा। लाख से पूछोगे तो कोई एक आदमी जानता होगा, और करोड़ों से पूछोगे तो चंद मुट्ठी भर इंसान जानते होंगे कि आत्मा कहते किसे है, सनातन कहते किसे है। तो अच्छी तरह समझना है सनातन की परिभाषा क्या है। सनातन की परिभाषा है अध्याय 2 24वां श्लोक। क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सनातन है। सनातन वो है जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा एक सा रहता है, वही सनातन है। वो कभी बदलता ही नहीं है। ये दुनिया बदल जाएगी, हम तुम बदल जाएंगे, ये सारी सृष्टि बदल जाएगी, लेकिन सनातन नहीं बदल सकता। वो सदा एक सा रहता है। और सनातन वो है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, इस आत्मा का, इस सनातन का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। जो इस आत्मा में रमण करते हैं, जो इस आत्मा में तृप्त हैं, जो इस आत्मा में संतुष्ट हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र किसी मंदिर में ना जाए, वो सारी उम्र किसी मस्जिद में भी ना जाए, वो सारी उम्र किसी गुरुद्वारे चर्च में भी ना जाए, तब भी उनको परमात्मा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आत्मा में रमण कर लिया है। और जो आत्मा रमण कर गया, फिर परमात्मा उसी में प्रकट हो जाता है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर तुमने दूध का मंथन कर लिया तो उसी में से घी निकल जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा कहां वास करता है? परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है। परमात्मा किसी मंदिर में नहीं है, परमात्मा किसी मस्जिद में नहीं है। नहीं तो शाम को, रात को मंदिर और मस्जिद में ताले नहीं लगाए जाते। जब परमात्मा अंदर बैठा है, ताले क्यों लगा दिए? जब तक तुम अपने घर में रहते हो, बता दो किसी ने ताला लगाया हो? तुम घर में बैठे होते हो, कोई दरवाजे पे ताला नहीं लगाता। जब तुम घर से चले जाते हो तो ताला मार के जाते हो। ताला मारने का मतलब है अब घर में कोई नहीं है, खाली पड़ा है, चोर आए और ले जाए माल, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी प्रकार मंदिर में जो ताला लग जाता है शाम को, समझ जाया करो मंदिर में कोई नहीं है। जिसको तुम भगवान मान रहे हो, उसी मंदिर में भगवान के सामने चोर गल्ला उठा के ले जाएगा और भगवान कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर तड़के अखबार में आएगा, फलानी गली के फलानी मकान में, फलाने मंदिर में चोरों ने गल्ला तोड़ के ले गए। फिर अखबार में पढ़ोगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा भगवान मंदिरों में नहीं रहता। मंदिरों में कौन रहता है?
इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां जो इंसान ने बनाई है। भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान ने भगवान को बनाया है? पहले तो यही समझ लो, भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान ने भगवान को बनाया है? भगवान ने इंसान को बनाया भाई। लेकिन पूजा किसकी होती है? जिसको इंसान ने बनाया है, ऑर्डर पे बनाया है, तुमने पैसा दिया है, भैया मूर्ति बना देना, कैसी बनानी है? भगवान की बनानी है। कितने हाथ रखने हैं? 4 रख देना। बाल कैसे रखने हैं? खुले रख देना। हाथ में क्या पकड़ाना है? गदा पकड़ा देना, शंख पकड़ा देना। तुम ऑर्डर देते हो भगवानों का और वो पत्थर की मूर्ति से भगवान बना देता है। सोचो, पैसों से खरीद के तुम भगवान ले आए। अब बताओ, क्या भगवान को भी खरीद सकता है कोई? कोई नहीं खरीद सकता। तो इस भ्रम से बाहर आ जाना है। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड किसी पत्थरों के मकानों में नहीं रहता। वो कहां रहता है? वो हमारी आत्मा में रहता है, जिसके लिए संतों ने क्या बोला? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, लेकिन तू जाग नहीं पा रहा है। दिक्कत ये है, सोया पड़ा है अज्ञानता की नींद में, भगवान को पत्थर मान बैठा है, इसीलिए सोया पड़ा है। भगवान तो वो है जो पत्थर को इंसान बना दे। पत्थर की कौन थी? अहिल्या। भगवान आए, उन्होंने उस पत्थर के पैर लगाया, वो इंसान बन गई। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। उल्टी कहानी चल रही है, उल्टी गंगा बह रही है। परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है, तभी हम हमेशा हमेशा के लिए अमर है। आत्मा अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। उसी आत्मा में पर भूल नहीं पाता। तम ज्ञानी गुरु नहीं मिला। कितने गुरु? आओ हमसे नाम ले दो बेटा, जपो राम 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 राम। बेटा जपो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। बेटा जपो ओम शिवाय, बेटा जपो ओम नमः शिवाय। ये सारे नाम, ये सारे अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए। जब आदि मानव था तो कौन से कपड़े पहनता था? कौन से मकान में रहता था? क्या खाता था? कुछ खबर नहीं थी। बिना कपड़ों के रहता था, बिना घरों के रहता था, जानवरों की तरह शिकार करता था। कुछ तो खाएगा, छोटे मोटे जानवर मार के खा लेता था। अब जब आदि मानव था तो कौन सी भाषा बोलता था? कोई भाषा नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि जब आदि मानव था तब अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी, अक्षर बने ही नहीं थे। ये अक्षर कब बने? जब आदि मानव की बुद्धि विकसित हुई, विकास होने लगा, तब जाके आदि मानव ने ये अक्षर बनाए। अक्षरों से भी पहले उसने एक खोज करी जो सबसे इंपॉर्टेंट खोज थी आज तक की। इस दुनिया में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई खोज हुई ही नहीं है आज तक। अगर वो खोज ना हुई होती तो भूल जाओ कि हम कुछ कर पाते। कौन सी खोज है वो? आग।
आदि मानव ने आग की खोज करी, पत्थर से पत्थर टकरा के आग निकाल दी। अब तुम अपने जीवन में देखो कि आग से तुम क्या क्या कर रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां इसी आग के सहारे सब कुछ कर रही हैं। ये आग ना होती तो सब ठंडे वस्ते पड़े होते, कुछ ना कर पाते। इस आग की वजह से एक ऐसा युग परिवर्तन हुआ कि देखते देखते इस आदि मानव ने इतनी तरक्की कर ली कि आज उसी आग में लोहे को पिघला के पानी का जहाज, हवाई जहाज, कारें, मोटरसाइकिलें क्या नहीं बना दे रहा, उसी आग की बदौलत। तो ये बुद्धि विकसित होने के कारण हुआ। ये जितने नाम है, जितने मंत्र है, जितने ग्रंथ है, जितनी अक्षरों की किताबें हैं, ये सब आदि मानव के बाद आई हैं। पहले आदि मानव आया, फिर अक्षर आए, उसके बाद ये ग्रंथ आए। कोई भी ग्रंथ ले लो, गीता, भागवत, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, इंजील, कोई भी ग्रंथ उठा लो, 52 अक्षर लिखे हैं उसमें, आदि मानव की देन है। अगर आदि मानव 52 अक्षर पैदा ही ना करता, खोज ही ना करता, तो आज तुम और हम भी ये बातें करके नहीं समय बिता रहे होते। फिर हम और तुम किसी गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली की तरह अपनी अपनी भाषा बोल रहे होते। लेकिन मालिक का शुक्र है कि आदि मानव ने इन 52 अक्षरों की खोज कर ली और जीवन बहुत आसान बना लिया। हमारे घर के ही आसपास कम से कम 10-12 हजार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कभी ना कभी काम आती रहती हैं। अगर आप अपने जीवन में काम आने वाली किसी भी चीज के बारे में लिखोगे तो कम से कम 8-10 हजार का नाम लिख ही लोगे। तो ये सारे नाम उसी आदि मानव की वजह से सिद्ध हो पाए। अगर एक दिन तुम्हें मौन व्रत दे दिया जाए कि एक दिन तुमने मौन रहना है, जो भी चीज तुम्हें चाहिए इशारे से मांगो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या मांगोगे? काली मिर्च कैसे मांगोगे? लौंग इलायची कैसे मांगोगे? अदरक कैसे मांगोगे? धनिया कैसे मांगोगे? पालक कैसे मांगोगे? सब्जियां कैसे मांगोगे? इशारे करते रह जाओगे। लेकिन 52 अक्षरों की वजह से इतना आसान हो गया ये जीवन। क्या चाहिए? फटाक से आवाज निकाली, अक्षर बोले, चीज सामने। अभी भागे भागे जाओ दुकान पे, देखो भैया 50 ग्राम अजवाइन दे देना। अब अजवाइन बोलने पर उसने बड़े आराम से समझ लिया कि अजवाइन, ये क्या बोल रहा है? ये अजवाइन इसकी बात कर रहा है। अगर अजवाइन का नाम ना रखा हो तो तुम कैसे मांगते जाके, क्या इशारे करते? तो ये आदि मानवों का शुक्र मनाओ कि उसने इंसान के द्वारा बोली जाने वाली ये सारी भाषाओं का उसकी खोज कर दी, आविष्कार कर दिया। भारत के आदि मानवों ने 52 अक्षर पैदा किए और अंग्रेजी आदि मानव ने 26। आप एबीसीडी पढ़ोगे तो 26 आएंगी अक्षर, और जब हिंदी भाषा संस्कृत पढ़ोगे उसमें 52 अक्षर आएंगे। यानी पूरे आधे, 26 नहीं 52। यानी अंग्रेजों का दिमाग हमारे आदि मानव से आधा चला और हमारे आदि मानव ने उससे डबल दिमाग दौड़ा दिया। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है, क्योंकि हर प्रकार का ज्ञान भारत से ही शुरू होता है। आज बड़े बड़े धर्म ये जो बने बैठे हैं, ये सब भारतीय संस्कार लेके गए हैं ये अपने देशों में, तब जाके इनकी महिमा हो रही है। ईसा मसीह भी यहीं से गए हैं, इंडिया से। मोहम्मद साहब का भी इंडिया में रिलेशन है। सबका, भारत देश से सबका कुछ ना कुछ नाता है। तो इसी को समझना है। 52 अक्षर
इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और आदि अक्षर ये इंसानों के द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर पुत्रों का। ये 52 अक्षर तो जीवाधारा है। जीव ना हो तो 52 अक्षर कैसे बोलोगे? अगर जीव ना हो तो सारे भगवानों के नाम कैसे बोलोगे? कुछ भी ना बोल पाओगे। वैसे तो बोलना ही नहीं है, कुछ जपना ही नहीं है। अच्छी तरह समझो, क्योंकि जब तक तुम कोई चीज जप रहे हो तब तक वो तुम्हें मिलेगी नहीं। जैसे तुम्हें पानी चाहिए, अब तुम पानी 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 जपने लग जाओ, कितनी देर में गला गीला हो जाएगा? कितने दिनों में गला गीला हो जाएगा? कितने महीनों में गला गीला हो जाएगा? कितने साल में गला गीला हो जाएगा? गला गीला होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जाप के बंधन में ये जीव बंध गया, जाप के चक्कर में पड़ गया। लेकिन अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो वो इन जापों को छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाए। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो एक छुड़ावे, अज्ञानता को छुड़ा दे, ये 52 अक्षरी नाम जाप को छुड़वा दे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाकर ये प्राणी निज घर को जा पाएगा जब ये अपने आत्म स्वरूप को जानेगा, वरना नहीं जा सकता। नहीं तो पत्थर से, मंदिरों से, मूर्तियों से ही प्रेम करता रह जाएगा। और ये सारा सामान इसी 3 लोक का है। 3 लोक की कोई भी सामग्री यूज करोगे, उसमें आसक्ति रखोगे तो तुम्हें 3 लोक में आना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें चौथे लोक का ज्ञान हो जाए, तुम्हें वेदी गुरु मिल जाए और चौथे लोक का जिक्र करके 3 लोक से छुटकारा दिलवा दे, वही पूर्ण गुरु है। और इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है, वही पूर्ण गुरु है। तो उसी की महिमा गाते हुए कबीर साहब ने बहुत सी दोहे बोले, बहुत सी वाणियां बोली है। जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पाँच। 10 छोड़ो, 20 छोड़ो, 50 बना लो गुरु। लेकिन तुम्हें वस्तु का ज्ञान कराने वाला गुरु चाहिए, वस्तु का नाम जपाने वाला नहीं। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा दिया। करोड़ों जन्म लग जाते परमात्मा तक पहुंचने में, लेकिन ऐसी मालिक की दया हो गई कि हमें भेदी गुरु मिल गया। अब भेदी गुरु ने हमें भेद बता दिया और सारा खेल ही खत्म कर दिया काल भगवान का। सबसे जरूरी भेद है। अगर आपके पास भेद है तो समझ लो आपको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो साहिब भेदी गुरु की महिमा गा रहे हैं, कह रहे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। शब्द दाओ बताने वाला गुरु चाहिए, शब्द जपाने वाला नहीं। इसको समझ लो। तो साहिब फिर समझा रहे हैं, जो लोग जपने में लगे हैं, जाप मरे या जपा मरे या नहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, बातों काल न खाए। अगर ये सूरत शब्द में लीन हो गई,
तो ये काल तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम काल की हद से परे हो जाती हो। काल की हद क्या है? ये मृत्यु ही काल है, ये मृत्यु लोक ही काल है। तुम इस काल के लोक से बाहर हो जाते हो, तब समझो कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी। और जो बीच में रह जाते हैं भवसागर में, वो बेचारे 84 में चले जाते हैं, क्योंकि इतने शेर हैं, हिरण कहां से आएगा? अरे तुम ही लोग बनोगे जाके, तुम ही बनोगे जाके, जंगलों में भटकोगे। किसी को मुक्ति थोड़ी नहीं मिलने वाली है बिना नाम के, एक को भी नहीं मिलेगी, एक को भी पूरे संसार में, जब तक उसके जीवन में भेदी गुरु ना आ जाए। भेदी गुरु आ गया, अब सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका काम ही है तुम्हें भेद बता के मालूम मान कर देना। बिल्कुल समझ लो अच्छी तरह, यहां वो वाले भेद नहीं मिलते कि कागज पे पर्चा बना के दिया जाएगा, तुम्हारे घर के भेद बताएंगे। यहां पर आत्मदेव का भेद दिया जाता है, परमात्मा का भेद दिया जाता है कि वो कहां है, और उसका एक ही ठिकाना है, तुम्हारी आत्मा। गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला गया है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीन गुरु पूछा कि आत्मा में राम बसा है, राम में आत्मा बसी है, दोनों अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन अज्ञानतावश इसे अलग अलग मानकर सब भ्रमित में पड़े, सब भ्रमित में पड़े, कोई सत्य ज्ञान को पहचान ही नहीं पा रहा है। इसीलिए बार बार कबीर साहब को इस दुनिया में आना पड़ता है और गीता से आगे का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, गीता में भी ज्ञान है, लेकिन इससे आगे भी ज्ञान है, और उस ज्ञान का क्या नाम है? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो जब आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा तो समझ जाना कि अब तुम्हारा जन्म मरण से मुक्ति का इंतजाम मालिक ने कर दिया, अब तुम्हें आत्मा के अलावा कुछ भाएगा ही नहीं। ऐसी अवस्था जब बनेगी तब तुम्हारी भक्ति स्टार्ट होगी, और बहुत बढ़िया होगा। पहली बात तो कोई नाम नहीं जपना, दूसरी बात कोई जपा जाप नहीं करना, सोम 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 बिल्कुल नहीं, और तीसरी बात कोई कानों में उंगलियां डाल के अनंतनाद नहीं सुनना। ये सब अज्ञान है, कोरा अज्ञान है। तो साहिब कहते हैं, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब वो मेरे पास है बिल्कुल, लेकिन जिसको पता है उसकी तो पास है, जिसको नहीं पता उसके लिए दूर है। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। अज्ञानी से सदा सदा दूर रहेगा, और ज्ञानी पुरुष हमेशा उसके पास है। जैसे तुमने अपने आंगन में खजूर लगा तो आंगन में ही दी, लेकिन जब वो बड़ी होने लगी तो 100, 150, 200 फुट हो गई। अब है तो आंगन में, लेकिन चलना आता नहीं। अब क्या करें? अब जैसे कोई खजूर पकती है, चिड़िया आती है ले जाती है, वो जिसने लगाई थी बेचारे थे, वो नीचे खड़ा देखता रह जाता है कि भाई ये ना आती है। तो खजूर लगाने के बाद भी खजूर का स्वाद नहीं ले पा रहा इंसान। दिक्कत ये है, दिक्कत ये है आंगन में, लेकिन ज्ञान नहीं है चढ़ने का, इसलिए ज्ञान भी रह जाता। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? अच्छी तरह समझना है एक बात को, साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। अज्ञानी से वो सदा सदा ही दूर रहेगा। ऐसा नहीं कि
अज्ञानी ने कोई ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान उसने भी कुछ ना कुछ लिया होगा, किसी ना किसी गुरु को धारण तो किया होगा, लेकिन ऐसा गुरु मिल गया जिसने ज्ञान की जगह नाम दे दिया, फंसा दिया। गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है, और गुरुआ वो होता है जो नाम देता है, जो नाम देके जीवों को फंसाने में लगे उनको साइड में गुरुआ का गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़े केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कर्म की आस। ये गुरुआ ही काम खराब करते हैं। अरे घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। देखो ये जग भौरा, ये सारा संसार भौराना पड़ा है, पागल हो गया। प्यास लगती है तो कभी नाम नहीं जपता पानी पानी पानी, पैसे चाहिए तो कभी नाम नहीं जपता पैसे पैसे पैसे, सोना चाहिए कभी नाम नहीं जपता सोना सोना सोना, चांदी चाहिए कभी नाम नहीं जपता चांदी चांदी चांदी। लेकिन भगवान चाहिए, राम चाहिए तो लग जाता है राम 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 राम। अल्लाह चाहिए तो लग जाता है अल्लाह 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 अकबर। बताओ कैसे बात बनेगी? कभी नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती। उसके लिए आपको विवेक जगाना पड़ेगा, सत्य सत्य का निर्णय करना पड़ेगा। क्या है सत्य, क्या है असत्य, बस इन दो बातों पर अटल फैसला कर लो, तुम्हारे सामने ये सत्य और असत्य। तो साहब क्या कह रहे हैं कि सत्य वो है, हे अर्जुन, सत्य वो है जो सदा एक सा है। कृष्ण जी ने यही समझाया गीता में, और साहिब ने भी यही बोला कि आत्मा अडोल है, अखंड है, एक रस है, आती जाती भी नहीं है, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। हमारा पीव आता जाता नहीं है, वो धक्के नहीं जाता कहीं भी, वो तो एक जगह अटल अचल अविनाशी सत्य है। और जब मालिक की दया होती है उसका भी भेद मिल जाता है कि वो अटल सत्य है कहां, इतना सत्य। तो बहुत जरूरी है आत्मज्ञान को जानना, क्योंकि आत्मज्ञान की वर्षा में भीगना तो सब चाहते हैं, लेकिन उनके संस्कार नहीं होते जो वो भीग पाए। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप नाम भी जप रहे हो तो कम से कम भगवान का तो नाम ले रहे हो। लेकिन केवल भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान मिलने वाला नहीं, सारी उम्र लगे रहो, कुछ होने वाला नहीं। कब होगा? जब अपनी आत्मा को जानोगे, जिस आत्मा की वजह से भगवान को भगवान कह पा रहे हो। भगवान ये मुंह से अक्षर निकल रहे हैं आत्मा की वजह से। आत्मा अगर नहीं है शरीर में तो तुम भगवान भी नहीं बोल पाओगे, ये समझो। यानी आत्मा ही परम सत्य है, लेकिन उस आत्मा को कोई ना जानने के कारण शरीरों की पूजा में लगे पड़े। तो आप शरीरों की पूजा यानी पत्थरों की पूजा नहीं करनी है, केवल आत्मदेव पूजना है। वो आत्मदेव पूजना है जो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो उस आत्मदेव को जानो। हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो में साधु नितिन दास पे लगातार चलते रहते हैं, बार आते हैं। आप उसे सब्सक्राइब करें और हर सत्संग का लाभ उठाएं। असली वस्तु तब मिलेगी, नहीं तो ऐसे जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। तो सबसे जरूरी क्या है? आत्मा। कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में क्या बोला कि हे अर्जुन, मैं और तू ये शरीर नहीं है, मैं और तू आत्मा है। यानी
ये जो दिखाई दे रहा है कृष्ण जी का शरीर, वो कृष्ण जी है ही नहीं। ये जो तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है तुम्हारा, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे भाई बहन का, वो ये शरीर है ही नहीं। ये मत सोचना कि तुम्हारे पापा का शरीर आ रहा है तो वही पापा है। ये मत सोचना कि मम्मी का शरीर आ रहा है वही मम्मी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। कृष्ण जी ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि जो मुझे शरीर करके मानता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर। क्योंकि अगर पत्थर मान के भगवान को पूजा करेगा तो पत्थर तो मिल गया, अब क्या खोज पूजेगा, अब तो खोज खत्म। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी खोज चल रही है लोगों की। गुरु धारण करने के बाद भी लोग खोजते हैं। अच्छी तरह समझो। लेकिन खोज कब पूरी होती है? जब ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हारा परमात्मा तुम में ही प्रकट कर दे। क्योंकि वो सब घटों में रमा हुआ, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस गुरु की जिसके घट में परमात्मा विराजमान है, बलिहार जाता है। वही गुरु तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है, नहीं तो किसी गुरु की इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें परमात्मा से मिला पाए। बस इतना समझो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। आत्मा के द्वारा ही सारे शरीर, चीते, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला जो भी है ये सब आत्मा के सारे खड़े। अब क्या करना है? अब आत्म ज्ञान को जानना है। धीरे 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 करके ये सारा अज्ञान तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा और तुम फिर से एक बार सनातनी कहलाओगे। अभी तुम सनातनी जो हो वो सनातनी नहीं है। फिर जब तुम असली सनातनी हो जाओगे फिर ये देवी देवता तुम्हारे मन को भाएंगे ही नहीं। कृष्ण जी ने 7वें अध्याय 23वें श्लोक में गीता में देवी देवताओं की पूजा का खंडन किया है। क्या बोलते हैं अर्जुन? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, उनके अंदर बुद्धि कम है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को छोड़ के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कहा परमात्मा और कहा देवी देवता, बस इसी को समझना। तो उम्मीद है कि सत्संग समझ में आ रहा होगा। ऊपर से तो नहीं जा रहा, आ रहा है समझ में? अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि पहली बार में समझ में आता ही नहीं। ये मालिक की कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है, तब जाकर एक एक शब्द समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। कितना जोर लगाया। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आरती का समय होगा। हमारे पंथ में आरती कैसे होती है? हमारे पंथ में किसी कैलेंडर की, फोटो की, पत्थर की आरती नहीं होती है। हमारे आरती किसकी होती है? हमारे आरती आत्मदेव की होती है, आत्मा की होती है। कहां है इस वक्त आत्मा? गुरु में विराजमान है, चेलों में भी है, लेकिन ज्ञान अज्ञान की वजह से गुरु और चेले का रिश्ता बन जाता है। तो हमारे यहां गुरु की पूजा है, आत्मा की पूजा है। साहिब कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु तो अपने जैसा बना लेगा तुम्हें,
तभी इस भवसागर से निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। चलो, तो अब आरती का सामान लाना है, आरती की थाली ले आओ, एक दिया ले आओ बना के, कोई एक जल ले आओ, बता दो उनको कैसे करना है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, कुछ नहीं समझ में आया पूछ सकता है। और लाइव जो देख रहे हैं, कल का सत्संग सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी से लगभग 20 किलोमीटर इंटीरियर में। एक थाली है, उसमें थोड़े से फूल डाल लो और दिया ले आना अगर है तो। कोई बात नहीं, देखो सत्संग है सार, सार का मतलब होता है निचोड़। मैं 2 घंटे बोलूं, 4 घंटे बोलूं, 10 घंटे बोलूं, पूरा दिन बोलूं, तब भी मैं एक ही चीज पे बोलूंगा, और वो क्या चीज है? आत्मा। आत्मा के ऊपर ही सारे ग्रंथ खत्म हो जाएंगे, आत्मा के ऊपर सारे सत्संग खत्म हो जाएंगे इस आत्मा की महिमा गाते गाते। तो चाहे आधे घंटे में समझ लो, चाहे 1 घंटे में समझ लो, चाहे 10 घंटे में समझ लो, चाहे 1 दिन में समझ लो, चाहे 1 जन्म में समझ लो, समझना आत्मा को ही है। जो अपनी आत्मा को समझ लेता है उसे परमात्मा मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले, लेकिन पहले अपनी आत्मा को तो जाना है। भगवान को पत्थर मान के सबसे बड़ा नुकसान इस इंसान का ही हुआ, किसी जानवर का नहीं हुआ। जानवर तो आज भी मंदिर में जाते हैं, अगर कोई छोटा मोटा मंदिर हो, गली में बना है कोई, और ढूंढते हैं कि प्रसाद कहाँ है, कोई लड्डू वड्डू चढ़ा के गया कि नहीं। देखो कितने ऐसे खुले मंदिर हैं जो किसी पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बना हुआ है, कुत्ते आते हैं, सूंघते हैं, कोई लड्डू वड्डू पड़ा हो, इंसान ने कोई डाल दिया, क्योंकि भगवान नहीं भोग लगाते। आज तक भगवान ने कोई लड्डू खाया? तुमने खिलाए तो बहुत, लेकिन उसने खाया है कि नहीं? कौन खाता है लड्डू? चींटियां खाती है, कोई पक्षी आके खा जाता है, कोई कुत्ता आके चाट लेता है, और कौन खाएगा? पत्थर में कभी लड्डू खाता है? लेकिन तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि भोग लगा, भोग लगा। जब तुम अपने बच्चे के भोग लगाते हो तो गस्सा उसके मुंह में डालते हो और इंतजार करते हो कि जब ये खत्म करेगा तब हम दूसरा गस्सा उसके मुंह में डालेंगे। इंतजार करते हो कि नहीं? और जब भगवान के भोग लगाते हो तो मुंह पे चिपका रह जाता है, खाने को दो, एक बार देख लो, खा ले सही से, तब जाओ। खड़े रहो 1 साल, देखते रहो, वो ना खाता। तो ये सब अज्ञान है, ये सब पूरा अज्ञान है। असल में
हिंदू धर्म में मूर्तियां मूर्तियां पूजी जाती हैं, इसलिए ये अलग चीज है। और सनातन में आत्मा पूजी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों को अच्छी तरह समझ लो। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कौन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो मूर्ति पूजक हैं, भगवान की मूर्तियां पूजते हैं। और जो सनातनी है वो मूर्ति नहीं पूजते भाई, वो तो आत्मा की बात करते हैं, आत्मदेव। तो इसीलिए अच्छी तरह समझ लो कि जीवन तब सफल होगा जब तुम अपनी आत्मा को छीन लोगे। जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। वो कभी सपने में नहीं मिल सकते, क्योंकि जिसको भी वो मिला है आज तक का रिकॉर्ड, आज तक का रिकॉर्ड उसी को मिला है जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, गुरु धारण किया और आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। आज तक का रिकॉर्ड यही गीता में कृष्ण जी को समझाया जा रहा है, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध करा पाएगा। उसको भेद पता है, वो समझ रहा है कि कहां से क्या करना है, कब करना है, तो एकदम टाइम से हटा है, वो सब जानता है। मैं इसको समझ रहा। तो ये सारे भेद गुरु के द्वारा मिलते हैं, गुरु के द्वारा, भेदी गुरु के द्वारा, मंत्र तंत्र जंतर देने वाले गुरु के द्वारा नहीं, जपी तपी सन्यासी गुरु के द्वारा नहीं, आत्म ज्ञानी गुरु के द्वारा। वही तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्रदान कर सकता है, नहीं तो लग चौसी तैयार है। तो इसलिए आत्मा के ज्ञान को जानो, आत्मा को सदा सत्य मानो, आत्मा के अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो खंडित हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा कभी खंडित नहीं होती। इसलिए सबसे जरूरी पूजा आत्मा की पूजा है। इसी को बोला आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज स्वभाव। आत्मदेव की पूजा करें, लेकिन कैसे करेंगे? गुरु के द्वारा भेद प्राप्त करके। तो गुरु आत्मा के बारे में समझाएगा, आत्म ज्ञान के बारे में समझाएगा। आत्म ज्ञान यानी अपना ज्ञान, मुझे मेरा खुद का ज्ञान हो जाए। जैसे आत्म हत्या यानी खुद की हत्या, आत्म कथा यानी खुद की कथा, आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा, आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण, आत्म निर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञानी यानी खुद का ज्ञानी। मुझे मेरे बारे में पता लग जाए कि मैं क्या हूं, तब समझो अब मैं आत्मज्ञानी बना। क्यों? क्योंकि मैं ही आत्मा हूं। अच्छी तरह समझो, नहीं तो अगर देर हो गई तो फिर वही बात हो जाएगी, बात जरासी नहीं तो 84। छोटी सी बात समझ में नहीं आई, अब बड़ा लंबा जीवन जीना पड़ेगा, 84 हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सत्य को अपनाओ, सत्य को जानो, सत्य की पूजा करो। चलो अब आरती का समय है, अब आरती करेंगे। और आरती कैसे करते हैं समझ लो। मैं आगे बैठ जाऊंगा, आगे जाके आप लोगों ने एक एक करके आना है, थोड़े से फूल बस इतने बहुत है, मेरे सिर के ऊपर रख देना है यहाँ पर।
यहाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि अंगूठे से लेके, पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब काया है। और आपने जो फूल चढ़ाए वो कहाँ चढ़ाए? वो काया से परे। यानी काया से परे कौन है? काया से परे आत्मदेव है। ये उस आत्मदेव के चरणों में फूल चढ़ा दिए। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहता है, कोई संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, मालिक के जीवों की सेवा में कुछ लगाना चाहता है, तो केवल चरणों में रखना होता है। हमारे आश्रम का नियम है फूल सिर पे और योगदान सेवा चरणों में। चलो अब आरती करेंगे। आरती जब होगी तो सबने खड़े हो जाना है और एक तरफ से आना है, फूल रखने हैं, थाली को हाथ लगाना है, नमस्कार करना है, जो दिए वाली थाली आ रही है। और अगर कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा तो कर सकता है, बंधन किसी को नहीं है। और उसके बाद किनारे से निकल कर पीछे चले जाना। ओ जे सामान जिनका दै छियनि ओ लए कऽ भागिए जाइ छै। कौन सी दीक्षा है सर आपको? पहले दीक्षा? कितना टाइम हो गया सत्संग सुनते? हमको पहला दीक्षा मिला था 6/8/2021 21 में आपके प्रवचन के द्वारा। हमारा घर यहाँ से दरभंगा सहरसा के बॉर्डर पर से हम आए हैं। अच्छा, कल ही आए थे, रात रह गए खगड़िया में। प्रेम दादी को बोले ला जल्दी। सुबह 10 बजे आए। दादी को बोलो। कोई बात नहीं, देखेंगे अभी, करेंगे बात आपसे। और तो नहीं कोई दीक्षा वाला? प्रथम दीक्षा वाला कौन है? हाथ खड़ा करो। पहली दीक्षा लेनी जिससे सत्संग सुने होंगे तो दीक्षा लेने की ऐसा कोई नहीं। दूसरी दीक्षा वाला है कोई? देखियो हम केना केना करे छी, एना ही करबै। जाने एने बगल भेजा, मैं आगे बैठूंगा।
क्या अरे सुंदर ना बना सुंदर पानी लेकर आवे ए ने ऊपर तो नाम दीक्षा वाले कौन है? पहले दीक्षा वाले हाथ खड़े करो, इधर रखो। चरण के लिए थाली लेके आओ, जल लेके आओ, एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी लेके आओ, एक चम्मच लेके आओ। नाम दीक्षा में सामान तो नहीं लाए हैं, नाम दीक्षा कैसे हो? कौन सा सामान चाहिए? चढ़े भी यहाँ चढ़े दी हमारे यहाँ पान करवाने वाला काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ नाम दीक्षा होती है बिना पान करवाने के, वो वंश पैलेस में चलता है सब। भारतपुर डिस्ट्रिक्ट से आया था वो भारतपुर का प्रोग्राम नहीं है लिस्ट में। भागलपुर अभी नहीं। दिसंबर में रहता है। आज पहले दीक्षा लो, 6 महीने बाद कटिहार में प्रोग्राम नहीं है। अब बनेगा 6 महीने बाद बनाएंगे प्रोग्राम। जहाँ प्रोग्राम रखवाना है रखो, वहाँ पर बताओ मुझे कहाँ कहाँ रखवाना है, उसको ऐड कर देंगे। अभी तो बिहार में कहीं गए नहीं, ज़्यादा 8-10 जिले हैं बस। 8-10 जिलों में होता है, ज़्यादा काम चल रहा है। अभी तो और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इधर करना इसलिए प्रथम दीक्षा वाले आ जाए, चलो ना बना लो जल्दी। लिए चलना मिलते सामान दूसरी दीक्षा वाले को नहीं करिए, दूसरी वाली है। आप तो पुराना खाली पानी या चीनी या एक साल 1.5 साल हो गया। अच्छा 2021 में दिए थे। 21 में ली थी? नहीं, कहाँ पे ली थी? मोबाइले पे दिए मधेपुरा का। कंठी पहना रखो दीक्षा ले चुके हैं। पानी आन लिए हाँ दोबारा रखो दूसरे को ले सकते हैं। कांसे वाली थाली में चरण धो, बगल हुआ तो फिर फैल करो। चौकीस तनी दूर है, ये सेवा उठा लो, दूर है। इधर रखो साइड में। हाँ, तन इसी में समय में फैल रखो। यहाँ साइड में आदमी के आवे के जाए के लिए रास्ता रहे न हो। जगह बनाओ। फैल से रहियो तनी। आ जाओ। तू यह जा रही है बड़का, हमरे लोग रही है। पानी पानी में धो अंगूठा अच्छे से। अब दूध को नीचे रखो, अंगूठे के नीचे रखो और अंगूठे में टच करा दो। हाँ। अब इसमें चीनी डालना और चीनी दे दियो वह दूध में। पूरा मत डालना, बस मीठा मीठा ऐसे जितना मीठा हो। हाँ। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठू, ऐसा यहाँ साहेब बैठू, साहेब लोग ये पानी देना जरा। साहेब लोग बैठू नहीं लोग। गोरका करने के लिए गोरका गोरखो को देवे। अरे गोरका रे अब नशा किसी भी प्रकार का अलाउड नहीं है। जो खाना सात्विक खाता है, अंडा मीट मांस मछली